अगर आंकड़ों पर जाएं तो अक्सर ये माना जाता है कि वोटिंग परसेंट बढ़ने पर, यानी जब वोटिंग ज्यादा होती है तो उसकी वजह से सरकार बदल जाती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो राजनीति के एक्सपर्ट हैं, चुनाव के एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जब बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलकर वोट डालते हैं तो इसका मतलब है कि वो सरकार से नाराज हैं, और बड़ी संख्या में वोट इसलिए डाली जाती है कि लोग सरकार बदल कर नई सरकार लाना चाहते हैं। अगर वोटिंग बढ़ रही है तो मतलब लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन ये आधा सच है। दरअसल कई बार सरकार को बचाने के लिए भी वोटिंग बढ़ जाती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद बिहार है। बिहार में वोटिंग परसेंट बढ़ने या स्थिर रहने से ज्यादातर उसी पार्टी को फायदा मिलता रहा है जो पार्टी सत्ता में होती है। वर्ष 1990 के विधानसभा चुनाव में 62% वोटिंग हुई थी और लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद लगातार वोटिंग परसेंट स्थिर रहा और उसमें मामूली ही बदलाव हुआ, और यह ट्रेंड वर्ष 2000 तक चलता रहा, और इसीलिए 2005 तक बिहार में आरजेडी की ही सरकार रही। अगर आप देखेंगे 1990 से, आप देखिए इस पूरे ग्राफ में 2000 तक जो वोटिंग है वो लगातार स्थिर है। लेकिन अक्टूबर 2005 में सबसे कम वोटिंग हुई और आरजेडी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और तब से वो लगातार अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अक्टूबर 2005 में जब सबसे कम वोटिंग हुई थी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, और 2005 से बिहार में वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है और महिलाएं भी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट कर रही हैं। अब आप 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर नजर डालिए। पिछले साल वर्ष 2024 में महाराष्ट्र में एनडीए सरकार की दोबारा से जीत हुई और उसका वोटिंग परसेंट तब बढ़ा था। इसी तरह से वर्ष 2024 में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार फिर से वापस लौटी और वहां पर भी वोटिंग परसेंट तब बढ़ा था। इन दोनों राज्यों में 2 अलग अलग तरह की सरकारें बनी। एक वो सरकार जो एनडीए की थी, एनडीए गठबंधन की, और दूसरी झारखंड में वो सरकार जो विपक्ष के इंडिया गठबंधन की थी। अब 2 ऐसे राज्यों का उदाहरण देखिए जहां लंबे समय से एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन वो पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है। वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंट बढ़ा था और ममता बनर्जी फिर भी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई। इसी तरह से वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश में भी वोटिंग बढ़ी थी, लेकिन तब भी बीजेपी दोबारा सरकार में लौट आई थी। बीजेपी वर्ष 2003 से मध्य प्रदेश में लगातार सत्ता में है और वर्ष 2018 में सिर्फ 15 महीने के लिए वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी।